हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में अपन लोग राज्यसभा पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में पढ़ते हैं लोकसभा की संरचना कौन से आर्टिकल में है, कैसे कितने सदस्य होते हैं, कौन से सदस्य मनोनीत होते हैं, कितने निर्वाचित होते हैं। चलो देखते हैं। तो लोकसभा की संरचना है आर्टिकल 81 में है लोकसभा की संरचना। 81 में अधिकतम संख्या कितनी होती है लोकसभा में? तो अधिकतम संख्या 552। राज्यों के कुल प्रतिनिधि कितने होते हैं? तो 524। और संघ राज्यों क्षेत्रों के तो 26। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों के 26। एंग्लो इंडियन तो दो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 331 में है। वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 545-2, मतलब दो आंग्ल भारतीय को छोड़ के आंग्ल भारतीय मनोनीत है, 543 हैं निर्वाचित। तो 545 टोटल सदस्य संख्या है, जिसमें से 2 हैं आंग्ल भारतीय और 543 हैं भारत के। 530 राज्यों से हैं व 13 हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, जिसमें 7 दिल्ली से एवं 6 अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। ठीक है, टोटल हैं 530। कहाँ से हैं? तो राज्यों से। और 13 कहाँ से हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों से हैं 13, इसमें से 7 दिल्ली से हैं व 6 अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। तो कैसे होता है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, सांसद चुनते ना अपन। यह निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, मतलब मताधिकार के आधार पर होता है। अनुच्छेद 84 में क्या है? अनुच्छेद 84 अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें संसद के सदस्यों की योग्यता है। तो राज्यसभा की पढ़ी थी, ये लोकसभा की है। तो लोकसभा की योग्यता भी सेम ही है लगभग, केवल एज का डिफरेंस है। भारत का नागरिक हो पहली, तो ये तो नॉर्मल शर्त है। और पागल या दिवालिया ना हो। आयु कितनी है? आयु तो 25 वर्ष है। किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। तो ये कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 84 में है, संसद के सदस्यों की योग्यता। और लोकसभा की संरचना कौन से आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 81 में, 81 में। ठीक है, अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 83, संसद के सदनों की अवधि। तो ये अवधि किस में दी गई है? तो अनुच्छेद 83 में दी गई है। लोकसभा की अवधि कितनी है? 5 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो वो भी 5 वर्ष है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को निश्चित अवधि से पूर्व विघटित कर सकता है। तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। कब कर सकता है? जब प्रधानमंत्री बोले कि अब हमें नहीं चलाना है सरकार। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक ही बार बढ़ाया, एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जाए। ये अपन पहले भी वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। किसने बढ़ाया था? इंदिरा गांधी जी ने बढ़ाया था। 79-80 शायद उस टाइम पे 2 बार बढ़ाया था। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार? तो एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष से आगे फिर बढ़ाना है तो फिर से प्रस्ताव पारित करना। यदि संसद सदस्य 60 दिनों तक सदन की अनुमति के बिना सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान को रिक्त कर दिया जाएगा। मान लो कोई भी सांसद है जो 60 दिनों बिना अनुमति के कोई भी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान को क्या कर दिया जाएगा? रिक्त कर दिया जाएगा। लोकसभा की पदावधि। तो लोकसभा की पदावधि पढ़ेंगे अपन। अनुच्छेद 93 में क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष खुद चुनेगी। मतलब कौन चुनता है? तो खुद चुनती है लोकसभा, सांसद खुद चुनेंगे। आर्टिकल 94, अनुच्छेद 94, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त होता है तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। मान लो अगर कोई सांसद है जो सांसद नहीं रहता है, मतलब सांसद के पद से इस्तीफा दे रहा है, तो लोकसभा के अध्यक्ष है और अगर तो उसके पद से भी इस्तीफा देना होगा, दे देता है ऑटोमेटिक। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है, क्योंकि इनको लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाती है, तो इसको अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं दिलाई जाती है। अनुच्छेद 95 में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करने या कार्य करने की उपाध्यक्ष की शक्ति। मतलब इसमें शक्ति है, कर्तव्य का पालन, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति है। तो अध्यक्ष के स्थान पर उपाध्यक्ष कार्य कर सकता है, किंतु यदि उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त है तो क्या होता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य के उस पद पर नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति करता है, लोकसभा के सदस्य को उस पद पर नियुक्त करता है।
तथा इन दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा की प्रक्रिया द्वारा निर्धारित सदस्य करते हैं। अनुच्छेद 96। तो अनुच्छेद 96 में क्या है, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, मान लो कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष सही से काम नहीं कर रहा है, उनको हटाने के लिए कोई संकल्प विचाराधीन है, तो उसका पीठासीन नहीं माना जाएगा। अगर मान लो पारित हो गया लोकसभा में कोई संकल्प पारित हो गया कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना है, तो फिर वो अध्यक्ष पारित ही होने के टाइम से अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं माना जाएगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है, किंतु प्रथमतः मत देने का अधिकार, मतलब पहले मत देता है लेकिन निर्णायक मत नहीं देता है। अनुच्छेद 99 में क्या है, तो सदन के सभी सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। तो लोकसभा के सदस्यों की शपथ कौन से में है, तो आर्टिकल 99 में है। कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 100, अनुच्छेद 100, गणपूर्ति या कोरम। यह सदस्य संख्या की 1/10 होती है, कुल सदस्यों का 10वां भाग। मतलब ये क्या होता है, गणपूर्ति या कोरम, मतलब मंत्री परिषद कितना होती है, लोकसभा के सदस्यों का 1/10 होती है, इसे क्या कहते हैं, गणपूर्ति या कोरम। ये कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 100 में है। इसके बाद कुछ अदर फैक्ट्स हैं, देखते हैं। प्रथम लोकसभा की प्रथम बैठक कहाँ कब हुई थी, तो 13 मई 1952 को हुई थी। 13 मई 1952 को। देश में पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी। गठित कब हुई थी, 17 अप्रैल को। इस समय इसका नाम क्या था, हाउस ऑफ पीपल था। भाई इसका हिंदी नाम 14 मई 1954 को आया, मतलब 52 में गठित हुई थी। पहले नाम था हाउस ऑफ पीपल, तो हिंदी नाम कब आया, 14 मई 1954 को, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था तो उन्हीं के नाम ले लिए थे ज़्यादातर। लोकसभा की अंतिम बैठक व आगामी अधिवेशन में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।